नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता शाम कलकत्ता के प्रेस क्लब में निगेवान फाउंडेशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जहां अदारा निगेवान फाउंडेशन की तश्कील अमल में आई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे सदर अदारा नदीम सिद्दीकी साहब, सेक्रेटरी जनाब हनीफ साहब, गुलाम रब्बानी साहब, फैसल खान साहब और दीगर। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। देखिए, पैगाम तो मैं यही दूंगा कि ये जो एनजीओ मैंने तश्कील किया है आज, यकीनन ये एक नेक जज्बे के साथ मैं आया हूँ। और आप जैसा देख रहे हैं बैनर पे कि निगेवान फाउंडेशन भी लिखा हुआ है और पूरे रजिस्ट्रेशन के साथ है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो लोगों के खिदमात को करूं, चाहे किसी भी सूरत से हो, अगर बहुत से या डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत से हो या किसी बच्चे की पढ़ाई की सूरत से हो। चूँकि मेरा निगेवान फाउंडेशन का एरिया ऑफ वर्क जो है वो है हेल्थ से रिलेटेड है और सोशल वर्क से रिलेटेड है। तो मैं ये चाहूँगा, मैं सबसे बड़ी बात ये कह दूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में निगेवान मैं देखता हूँ कि जहाँ तक हेल्थ सेक्टर की बात है, वहाँ पे जो हामला औरतें हैं उनका इलाज जो है ठीक तरह से हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, वो नहीं हो पाता है। या यूँ कहिए कि जैसे कि हमारे गवर्नमेंट स्वास्थ्य साथी कार्ड अभी लॉन्च हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं देखते हैं कि मैटरनिटी केस जो है वो नहीं लिया जाता है हॉस्पिटलों में। तो निगेवान फाउंडेशन इंशाअल्लाह अगर लोगों का ताउन रहा और आप दोस्तों की दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में निगेवान मैटरनिटी एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल का मैं इंशाअल्लाह एक बुनियाद डालूँगा। ये मेरा एक हजारों एनजीओ इरादा है। और यहाँ पे बेशुमार इस तरह के कारनामे बेशुमार इस तरह के एनजीओ जन्म लिए हैं पश्चिम बंगाल में जी। मगर अब तक का कुछ ही एनजीओ है या फिर ट्रस्ट की बात करें तो वो सक्सेस हो पाया, जिसमें गिने चुने नाम हैं। कुछ लोग इसको धंधा भी कह देते हैं कि इसके आड़ में लोग धंधा करते हैं। ये कहाँ तक सही है? इसको किस तरह से देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। मैं लोगों की बात की परवाह नहीं करता। अगर इरादा, अगर हौसला बुलंद हो तो अच्छी बात है। मैं इस बात को ऐसे कहूँगा कि मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, मेरे हौसलों का उड़ान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमान नदीम बाकी साहब, है। जिस तरह से आपने कहा कि हेल्थ पे जी। हम लोग काम करने जा रहे हैं जी सर, एजुकेशन भी एक बहुत बेसिक और बहुत बेसिक नीड है। जी जी तो सर, जी एजुकेशन को लेकर नदीम सिद्दीकी क्या कहना चाहेगा, क्योंकि आप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जी 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 बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरे फाउंडेशन अगर मजबूत होता है तो इंशाअल्लाह मैं अपने फाउंडेशन की तरफ से जो गरीब बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं या जो कॉरपोरेशन स्कूल्स में हैं, तो जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वजीफ़ा चाहे 10 बच्चों का हो या 15 बच्चों का हो, अपनी तरफ से मैं कर दूँ आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह। ये एक पाइपलाइन में है मेरा। नदीम सिद्दीकी, आप काफ़ी एनजीओज़ में काम किया आपने, मैंने देखा है कि काफ़ी एनजीओ के साथ काम किया। अच्छा, लेकिन आज क्या खास वजह है कि निगेवान फाउंडेशन जी। खुद एक फाउंडर बनना? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल कहा आपने, थोड़ा सा लॉजिकल है। लेकिन मैं इस बात को की तस्दीक कर दूं कि बहुत सारे एनजीओ में मैंने काम नहीं किया है, शायद गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं जुड़ा हूं बहुत सारे एनजीओ से, और बहुत सारे भी नहीं गिने चुने, लेकिन जिस एनजीओ की मैं तारीफ़ किए बगैर मैं यहाँ रह नहीं सकता, उसका नाम है हमारे दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी, जिसकी सरबराह यहाँ उनैस फातिमा बैठी हुई है, जिनकी वजह से, उनके साथ जुड़ने से मुझे ये प्रेरणा मिला, इंस्पिरेशन मिला कि नहीं भाई, एक एनजीओ एक अपना भी होना चाहिए और बेशक उनका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि उनैस फातिमा के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो क्या खास मोटो रहेगा निगेवान फाउंडेशन का? मोटो क्या है? योर कस्टोडियन। जैसा कि आप बैनर पे देख रहे हैं, मेरा पंच लाइन है, आपका निगहबान। तो जाहिर सी बात है कि निगहबानी जो है, यानी नज़र जो है, वो हमारा मखलूक खुदा पे है और खुदा की नज़र जो है उसके मखलूक पे है। आज जाएंगे तो पहला यही काम है। क्या करेंगे जी, आप अपने एनजीओ से पहला काम क्या करेंगे? देखिए, पहला काम तो मैंने आइंदा 7 दिसंबर को मैंने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक बीड़ा लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है। वो मोबाइल ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जिसको कहते हैं कि घूम के इंशाअल्लाह जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं या स्लम्स एरिया में है, हम लोग वहाँ इंशाअल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। निगेवान यूनिक नेम जी, यूनिक नेम निगेवान एक्चुअल में यूनिक नेम ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पेपर वर्क का इश्यूज़ था। मैंने 2-4 नाम सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को, सरकार को, जहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ, तो वो सब ट्रेडमार्क की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन मैंने पहले भी अभी स्पीच में कहा
कि निगहबान जो है ये मैंने साहिल लुधियानवी साहब के उस गीत से कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, तो ये लफ्ज़ जो है मेरे को उस वक्त बड़ा ही टच कर गया, तो इसलिए मैंने ये नाम को चूज़ किया। मैं चाहूँगा कि आप मुहन्नस फातिमा और इनसे भी आप सवाल करें। सवाल ये है कि 90% एनजीओ जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। अच्छा, कहा जाए तो वुमेन सेंट्रीड है। जी। वुमेन्स अवार्ड भी होता है। हाँ, हाँ। तो क्या लगता है कि मर्द ऐसा काम ही नहीं करता है कि उसको अवार्ड मिलना चाहिए? देखिए, वुमेन सेंट्रिक अवार्ड्स जो है ये अपने अपने लोगों का अपना अपना एक सोच है, या यूँ कहिए मशगला बना लेते हैं। तो लेकिन ठीक है, आपने सवाल अच्छा कहा, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं मीर हसन भाई कि हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी एक विमेन है, ठीक है। तो आज मैं देखता हूँ, मेरा ये मुशाहिदा कहता है कि आज जो है औरतें जो है भाई मर्दों से ज़्यादा बाजी मार रही हैं, ठीक है। जिसकी मिसाल है यहाँ उनैस फातिमा भी हैं, हमारी महनाज वारसी है, निशा खान भी हैं। तो अच्छी बात है, मैं हमेशा प्रेरणा देता हूँ। और ये सब आखिरी सवाल, बहुत सारे एनजीओज जो है वो किसी न किसी हुकूमत की तर्जुमानी करती है, क्या आपके भी ये एनजीओज जो है वो किसी हुकूमत की तर्जुमानी करेगी आने वाले? देखिए, इस बात को मैं साफ तौर से ये बता दूं आपको कि हुकूमत की तर्जमानी करना या ना करना ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी भी एनजीओज को अगर आगे बढ़ना है तो मैं यही उन लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि हुकूमत के साथ हाथ से हाथ मिला के चले, लेकिन मेरा कोई पॉलिटिकल बैनर ना लेके चले, लेकिन हुकूमत से आप हाथ मिलाइए। अगर हुकूमत से ज़रूरत, क्योंकि आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हुकूमत का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। Skin glows in two ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।